हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 2 का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, वो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम से क्लियर हो रहा है, 3 का। तो ए क्रॉस ए हम ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं अब। तो कैसा कैसा होगा, इसमें एलिमेंट होंगे 3 ही होंगे, ए बी सी, और ए बी सी तीनों कैपिटल ए से बिलोंग करेंगे, इस ए से। हेयर ए बी सी इज कॉल्ड द ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये जो ए बी सी है, ये 3 वाला बना हुआ है, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। एग्जाम्पल लिया मैंने, p इज इक्वल टू 1,2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p, और इसको कहीं बार NCERTs में हम p.p.p भी लिखते हैं। तो कैसे करना है इसको, एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा आएगा p क्रॉस p, और निकालते कैसे हैं। एक एलिमेंट से दो एलिमेंट से 3 कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम p क्रॉस p निकाल लेते हैं, 1,2 क्रॉस 1,2। सो क्या फॉर्म करेगा ये, 1 की 1 से करेंगे 1 की 2 से करेंगे 1 2, 2 की 1 से करेंगे 2 1, एंड 2 की 2 से करेंगे 2 2। ये आ गया। अब हमें p क्रॉस p निकालना है। इसका मतलब जो ये अबव एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो ऊपर अभी हमने निकाले हैं, इसको राइट डाउन कर लो। और क्रॉस में ये तो p क्रॉस p लिख दिया हमने, ये वाला p क्रॉस p है ये तो। और एक बचा हुआ p वो लिख लेते हैं 1,2। अब निकालते हैं p क्रॉस। तो कैसे निकालेंगे, ये 1 1, ये फर्स्ट की इसके साथ होगी, इस 1 के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्म क्या करेगा, 1 1 1। नेक्स्ट निकालते हैं 1 1 1 की करेंगे 2 के साथ, तो 1 1 2। फिर निकालते हैं हम लोग 1 2 की किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, और फिर करेंगे 2 के साथ। ऐसी सभी एलिमेंट्स की इन दोनों के साथ होगी। तो 1 2 की करेंगे 1 के साथ, 1 2 की करेंगे 2 के साथ। फिर अब 2 1 की बारी, 2 1 की 1 के साथ, और 2 1 की 2 के साथ। उसके बाद 2 2 रह गया, 2 2 की करेंगे 1 के साथ, और इस 2 2 की करेंगे इस 2 के साथ। तो ये एलिमेंट्स हम लोगों ने फॉर्म आउट कर दिए हैं। तो ये था इसका आंसर। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने NCERT के यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 से लिया था, प्रूफ और एग्जाम्पल को शो ऑफ करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या दिया हुआ है, इफ़ x/3 + 1, y-2/3, ये एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। तो क्या होता है, जब ऑर्डर पेयर एक सामने ऑर्डर वाले पेयर के इक्वल तभी होता है जब फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। मतलब ऐसे कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है ये फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, और जो ये सेकंड वाला दिया हुआ है ये किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले के इक्वल। तभी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल होता है। हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, a, b इज इक्वल टू c, d। इफ़ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला ऑर्डर पेयर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो करते हैं यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट x/3 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 के इक्वल, और y-2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। यहाँ से तो बहुत ईजी x की वैल्यू निकालना, x/3 5/3 प्लस का 1 है तो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। सो x/3 एलसीएम लेना है हम लोगों को यहाँ पर, ये बचेगा 3 5 -3। एलसीएम लेना सबको आता है। x/3 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको x बच जाएगा 2। क्या आप 3 से 3 यहाँ कट भी कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट निकालते हैं y की वैल्यू, ये 1/3 हो जाएगा प्लस का 2/3। एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को मिलेगा ऊपर 1 + 2, y आ जाएगा 3/3, y मिलेगा हम लोगों को कटने के बाद 1। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हम जब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 3 4 5। ये 3 ही एलिमेंट है, बस इसमें शो नहीं कर रखे। A के पास भी 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर देखो B के अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 3 है।
देन फाइंड द एलिमेंट्स इन ए डॉट बी, कि ए डॉट बी मैंने बताया था ये ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, एलिमेंट्स में ए क्रॉस बी बताता है, लेकिन एनसीईआरटी में ए डॉट बी भी उठाता है और ए क्रॉस बी भी उठाता है, एलिमेंट्स में ए क्रॉस बी उठाता है बुक में। सो ये बताने कितने इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हमें, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा था एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर इसके एलिमेंट्स निकालने हो तो एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी के क्या बता दो एलिमेंट्स। तो बहुत इजी है, एन ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं 3, यहाँ से आप एन ऑफ बी के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, कितने 1 2 3 3, तो 3 इंटू 3 थर्ड सेकेंड का आंसर आ जाएगा 9। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़ 9। ये हमारे पास आंसर आ चुका सेकंड क्वेश्चन का। कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, हमारे पास एक जी सेट दिया हुआ है, जी सेट में है 7,8 और एक एच सेट दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमें 5 4 2। वी हैव टू फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो जी इंटू एच क्या है, जी ईरा और एच ईरा, तो जी के एच से करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग जी का उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट एच का उठाएंगे। तो जी इंटू एच निकाल रहे हैं पहले, तो कैसे आएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू फिर 7 की करेंगे 4 के साथ, 7 इंटू 4 फिर 7 की करेंगे 2 के साथ। इस 7 की तीनों के साथ करनी है, फिर इस 8 की बारी आएगी, 8 भी किसके करेंगे, तीनों के साथ करेंगे 8 की भी। आगे करते हैं 8,5 8,4 एंड 8,2। एच क्रॉस जी भी आप निकाल सकते हो बड़ा इजीली। कैसे करेंगे, पहले एच के एलिमेंट होंगे फिर जी के होंगे। अब तो 5 से 7 पे जाएंगे, 5,7, आगे 5,8, 5 7 5 8, फिर 4,7 4,8, उसके बाद 4 की बारी होगी 2 2,7 एंड 2,8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द गिवन रीज़न करेक्टली। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। अगर फॉल्स हैं तो आपको उसका रीज़न लिखना है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। करेक्टली स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है कि अगर वो फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पी है हम दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पी दिया हुआ है हमें, इफ़ पी इज़ एम एंड एन, क्या हो इट इज़ एन एंड एम। पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये बता रहा है आपको पी क्रॉस क्यू क्या एम एन और एन एम ही होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, पी क्रॉस क्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी चलेगी। चलो करते हैं, पहले एम की बारी दोनों के साथ करेंगे ऐसे, एम एन एम एम, फिर इसे एन की बारी तो भी रह रही है, तो एन एन और एन एम। आपने देखा ये तो 2 एलिमेंट और ये 4, वैसे भी अगर इसमें 2 एलिमेंट है, एक और एक 2, इसमें भी 2, तो 2 इंटू 2 आने तो एलिमेंट्स में 4 चाहिए थे, तो लेकिन यहाँ तो 2 ही आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एक एलिमेंट, ठीक है। ऑलरेडी पेयर के इसके एलिमेंट ये 2 ही हैं, अभी 4 होने चाहिए थे ऐसे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स और राइट स्टेटमेंट है ये। पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 है इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी is non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। कह रहा है कि अगर x जो है A में है एंड y बिलोंग करता है B में, तो कह रहा है कि A क्रॉस B में एलिमेंट आ सकते हैं ऐसे x, y सच दैट x A से है और y B से है। ऑब्वियस है अगर x A से है y B से है, A B में A क्रॉस B में तो ऐसे ही आएंगे x, y टाइप के ऑर्डर पेयर। तो ये ट्रू है। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है A दिया हुआ है आपको 1, 2
बी दिया हुआ है हमें 3,4, बता रहा है आपको देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये तो चेक करके पता लगेगा क्या है। तो बी इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं। बी क्या है, ये लिखा हुआ ऊपर 3,4, ठीक है। इंटरसेक्शन 5, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो है 3,4, मान लो एक सेट में कुछ 3,4 पड़ा है यहाँ पे इस एरिया में, और एक है कुछ नहीं, तो इंटरसेक्शन छोटे वाली होती है 5 आएगा, कुछ नहीं आएगा दोनों में कॉमन। इसमें भी वो ऐसी चीज़ तो है जो कुछ नहीं है, और 5 के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी करोगे तो 5 आएगा। हाँ, यूनियन करोगे तो बड़े वाला सेट आता है, ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन करते तो हमारे पास छोटे वाला सेट आता है, तो ये तो आ गया 5, ध्यान रखना है रिजल्ट्स को। उसके बाद है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, हमें तो ये फाइंड आउट करना था। ए क्रॉस ये अभी हमने क्या निकाला है 5। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी एलिमेंट की 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इट बिकम ऑल्सो अ 5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5, सो इट इज़ अ ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी एक एग्जाम्पल लिया था, सेम वैसा ही है। इफ़ ए इज़ -1 and 1, तो ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट तो कैसे निकालते हैं, अभी वीडियो में निकाला था, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आप खुद सॉल्व करोगे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख भी सकते हो वहाँ से, या आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 है इफ़ ए क्रॉस बी इज़ ए कोमा एक्स, ये लिखा हुआ। इफ़ ए कोमा बी, ए क्रॉस बी इज़ ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, सो फाइंड ए एंड बी। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे के पूछ रहा है कि ए और बी क्या होंगे। हमें पता है ए जो होता है कैपिटल ए, इसके सारे एलिमेंट्स आगे वाले होंगे, और जो बी पीछे वाला है उसके सारे एलिमेंट्स पीछे वाले होंगे। तो ए में उठा के लिख दो आगे वाले कौन कौन है, ए बी बी। ए दोबारा रिपीट सेट में लिखते हैं नहीं हम लोग, एक ही बार लिखते हैं ए कोमा बी। बी में क्या हो जाएंगे एक्स वाई, एक्स और वाई, कि यही दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगी ये दोनों। थैंक यू।